नया IBN 7। पोस्टर की आग। जी हां, पोस्टर पर जम्मू से लग रहा है। पिछले 3 दिनों से जारी इस बवाल में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जम्मू के कई इलाकों में सेना की तैनाती कर दी गई है। 3 दिन पहले एक संगठन ने जम्मू के एक इलाके में सिख चरमपंथी भिंडरावाले के पोस्टर लगाए थे। जब पुलिस ने ये पोस्टर हटा दिए तो इसके विरोध में ये बवाल शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में एक युवक की मौत के बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। अपने अपने घरों में चले जाएं। कर्फ्यू लागू किया गया है। कर्फ्यू लागू किया गया है। अपने अपने घरों में चले जाएं। ये तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट हाईवे की। सिख प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों को स्थिति काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो हैं वो भी अलग अलग जगहों पर रवाना कर दी गई हैं। ये बवाल पिछले 3 दिन से चल रहा है। तनाव इतना बढ़ गया है कि इलाके में सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। जम्मू के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। असल में जम्मू के रानीबाग इलाके में एक संगठन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए चरमपंथी भिंडरावाले के पोस्टर लगाए थे। पुलिस ने इन पोस्टरों को हटाया तो विरोध में लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। पुलिस के साथ हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों पर एक पुलिस अधिकारी पर चाकू घोंपने के भी आरोप लगे। सिचुएशन ऐसी थी, पुलिस ने बताया कि डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में जो भी करना पड़ा, जिससे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। जम्मू डिवीजन की जितनी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी फौरन से पेशतर यहाँ से तब्दील होनी चाहिए। जम्मू के कई इलाकों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि नफरत फैलाने के लिए सोशल साइट्स का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि अतिरिक्त सेना दल वहां पर पहुंचाए जाएंगे, स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए। उधर एसजीपीसी ने भी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि PDP नेता वैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ही क्षणों में। नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भीम अफजल हैं और RSS के विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। परमजीत सिंह सरना, पहला सवाल आपसे, किसकी गलती लग रही है इसमें आपको? देखिए, ऐसा जी कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर कुछ संगठनों ने भिंडरावाले की बरसी के ऊपर पोस्टर लगा दिया है तो उसमें कौन सा बवाल आ गया? फिर पोस्टर भी पुलिस खुद फाड़ने चली गई, भी हम पोस्टर नहीं लगने देते हैं। ये पुलिस ने ये जो पोस्टर फाड़ने की बात की, ये किसके आर्डर के ऊपर की? हिंदुस्तान की सेंट्रल सरकार के होम मिनिस्ट्री के कहने ऊपर की या स्टेट गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर की? अगर उन्होंने अपने आप ये बात की है तो ये तो भड़काने का काम उनका है। सरना साहब, और हमारे पास जो रिपोर्ट है कि जो पठानकोट से श्री उत्तम चंद जी को तैनात किया गया वहां पे, उनकी बैकग्राउंड जो उनकी है वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। सरना साहब, एक और खबर इसमें आ रही है, मैं एक और लाइन जोड़ देती हूँ। डेमोक्रेसी में किसी के पोस्टर लगाने क्या नाजायज है? सरना साहब, एक और लाइन जोड़ देती हूँ। आपने कहा कि पोस्टर वहां पर लगाए थे तो उसको हटाने की जरूरत क्या थी? देखिए, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर बार ब्लू स्टार की बरसी पर होता है, पोस्टर्स लगते हैं। इस बार पोस्टर वेन्यू जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना था वहां पर लगे थे, लेकिन उसके अलावा बाहर कई जगहों पर लगे थे और पोस्टर्स वहां से हटाए गए हैं, वेन्यू से नहीं हटाए गए हैं, बाहर वाली जगहों से हटाए गए। देखिए जी, जब भी कभी किसी शहर में कोई प्रोग्राम होता है तो खाली वेन्यू के ऊपर तो नहीं पोस्टर लगाए जाते,
लेकिन अभी तक तो ऐसे ही सारे होता शहर है। में लगाए जाते हैं कि आज ये यहाँ इनका समागम हो रहा है। हाँ। तो वो पोस्टर देख के लोग जो जो उनके चेते हैं वो वहां पहुंच जाएं। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पोस्टर लगाने से क्या बात क्या हो गई? पोस्टर भिंडरांवाले के पोस्टर लगाने से क्या खालिस्तान बन जाना था और उतारने के बाद बनने से रुक जाना था? ये इतनी छोटी बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने की क्यों है? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। भीम सिंह जी, इतना तनाव भड़क रहा है वहां पर, एक तरीके से ये पूरा मामला जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई, सिख समुदाय की तरफ से भी कोशिश की गई कि इसको थोड़ा शांत किया जाए, लेकिन फिलहाल मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। धारा 144 वहां लगा दी गई। आपको किसकी गलती लग रही है इसमें? भीम सिंह जी। सरना साहब, आती हूँ आपके पास, भीम सिंह जी से बात करें। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे मालूम था कि यहाँ ये कार्यक्रम है। मैं ये कहता हूं क्या प्रकाशन दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अपराध करता है, अफेंस करता है, तो कानून बना हुआ है। पुलिस अपने हाथ में कानून नहीं दे सकती है। किसी को गोली मारने का कोई हक नहीं है। अगर अफेंस हुआ, it should have been dealt according to the law of the land। और डेमोन्स्ट्रेशन करना ये मेरा मानव अधिकार, मेरा मानव सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। यही खूबसूरती है भारत की। हमने भारत से विलय किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इतना एक्सेसिव फोर्स नहीं। गोली सीधी सर पे मारी एक नौजवान पे, ये नहीं तो होना चाहिए था। ये आपको है, ठीक है। पीडीपी की तरफ से ठीक है। भीम सिंह जी, लौटती हूँ आपके पास। पीडीपी की तरफ से रफी अहमद मीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि कोशिश हम कर रहे थे कि वहीदुर रहमान साहब आए, लेकिन रफी अहमद मीर साहब हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मामले को टाला नहीं जा सकता था? गलती किसकी लग रही है, पुलिस की या फिर सिख समुदाय के लोगों की? देखिए, गलती किसकी थी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसको अवॉइड किया जा सकता है। आपको जैसे मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर किन मुश्किल हालात से गुजर रही है पिछले 25 बरस से, और आज नई एक हुकूमत है। लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी कि एक पुरअमन माहौल हो जाएगा और हम कुछ तरक्की की मंजिलों की तरफ चलेंगे। उसमें ऐसे हालात का होना बहुत ही दुश्वारी है, बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही काबिल अफसोस है। और ये भी अफसोस है, एक नौजवान की जान चली गई, पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हो गए। बड़ा मुश्किलात का सामना है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जाना चाहिए था। और मुझे लगता है अब जबकि दूसरा दिन है इन हालात का, मुझे लगता है तमाम लोगों को अपनी जिम्मेवारी का सबूत देना चाहिए। पुलिस को एसओपी फॉलो करना चाहिए और हमें क्रिमिनल हार्मनी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, तभी हम मुश्किलात से निकल सकते हैं, वरना तो हम और मुश्किल में पड़ हुआ नहीं। लेकिन पूरी तरह से जो हालात है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होते हैं। क्या पुलिस सिचुएशन को संभालने में नाकाम रही है? मैं एग्जैक्टली नाकाम नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये अवॉइडेबल था, अवॉइड किया जा सकता था। और एक कानूनी कार्रवाई जो है वो अपने हदूद की, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब को आप इंस्ट्रक्शन आज देना पड़ा कि लोगों के साथ ऐसा रवैया न किया जाए। मुझे लगता है एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है चीफ मिनिस्टर साहब की, लोगों का, हमारे अपने लोग हैं, इनका नेगोशिएशन की जा सकती थी, कानून के दायरे में कार्रवाई की जा सकती, कानून के दायरे में। और आप रहिए हमारे साथ रफी साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे। मीम अफजल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हर बार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं लेकिन इस बार बवाल हुआ, आपको क्या कारण इसमें लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मिस हैंडलिंग की है और रफी साहब भी इसको कबूल कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है जो जान गई है एक आदमी की, ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसको कंडेम करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर वहाँ पर पोस्टर हटाए भी जा रहे थे और उस पर विवाद भी था तो बातचीत से और समझा बुझा करके उसको हल किया जाना चाहिए था। चलिए, थोड़ा बहुत अगर वायलेंस हुआ भी था तो भी मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पुलिस के पास। अगर कई भीड़ बेकाबू होती है तो उससे निपटने के लिए जो गोली चलाई गई है ये बहुत गलत है। और ये इससे ऐसा लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया गया है, जिसकी वजह से आज कर्फ्यू जैसी सूरत हाल जम्मू में पैदा हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों का गुस्सा शायद इतना उस बात पर नहीं था। पोस्टर वोस्टर का मामला किसी हद तक, जो अभी हमारे एक साथी यहाँ शुरू में बोल रहे थे, उन्होंने कहा
कि भाई ये पहले भी अगर होता है तो इस वक्त कौन सी ऐसी परेशानी थी कि तो भाई पोस्टर अगर ज्यादा लगाए गए थे तो उसको आसानी के साथ बात करके उतारा जा सकता था, इसको संभाला जा सकता था सिचुएशन को। राकेश जी, तरीका है राकेश जी, आप उसको, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार से, और आप भागीदार है, बीजेपी भागीदार है इसमें, सरकार में नाराजगी सीधा सरकार से लोगों की। देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि भिंडरवाले के नाम पर एक छोटा सा ग्रुप है जो हर बार उनकी बरसी पर पोस्टर लगाता है, उत्तेजना पैदा करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन को एक दीर्घकालिक दृष्टि अपनानी चाहिए थी, और जो बात सब कह रहे हैं कि जिस युवक की मौत हुई उसको टाला जा सकता था, वायलेंस को कर्व किया जा सकता था, डिटर किया जा सकता था। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैं शरना साहब से खास करके कहना चाहूँगा कि देखिए, एसजीपीसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का सेंटिमेंट हो सकता है और राष्ट्र के हित में कभी कभी आंख और कान बंद किया जाता है जिससे देश में एक लार्जर हार्मोनी बने रहे, लेकिन कभी कभी राष्ट्रद्रोह की बात करना और पोस्टर के नाम पर फिर एक उत्तेजना पैदा करना, इसको रोकने की एक नैतिक जिम्मेदारी भी एसजीपीसी पर आती है। और एसजीपीसी ने बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाई है, बहुत तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि देश में एकता, अखंडता और सद्भाव का वातावरण रहे। हमने देखा है इंदिरा गांधी जी की उस राजनीति ने जो भिंडरावाले पैदा किया, जिस कांग्रेस की राजनीति ने पूरे पंजाब को और तबाह कर दिया इस देश को, ये देश एक दशक तक तबाह रहा, उस स्थिति में देश ना लौटे, कोई इस तरह की तबाही ना मचे, और छोटे से ग्रुप की कार्रवाई से पुलिस कार्रवाई करती है और एक के बाद एक साइकिल बनता जाता है। तो इस पर मुझे लगता है सोशल एक्शन की भी बहुत जरूरत है। जो बात अभी मीम साहब ने भी कही कि एक बातचीत किया जा सकता है, हार्मनी निकाला जा सकता है, इसको सियासत का रंग न दें और पुलिस और प्रशासन को इन मामलों को और बाकी मामलों से थोड़ा अलग हटकर देखना चाहिए। जी जी, मैं इस पर सरना साहब का रिएक्शन लूंगी। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से जम्मू में पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरना साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आपको लगता है इसमें सियासी दलों को कूदना चाहिए था? देखो जी, ऐसा है कि दो बातें इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। पहली बात तो है कि जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं और किसी ने भी ये सूचना स्टेट गवर्नमेंट को और भारत सरकार को नहीं दी कि 3 दिन पहले जो पोस्टर फाड़े गए हैं पुलिस द्वारा, उससे जो सिख जगत है उसके मन में रोष पैदा होगा। भाई, पुलिस देश के इतिहास में पहली दफा ये पोस्टर क्यों फाड़ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू में तकरीबन भाजपा के नुमाइंदे सारे जीते हैं, जितने भी एमएलए हैं, उनको उसके बाद एक्शन में आना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के पुलिस को कहते भाई आपने सिख लोगों के साथ जास्ती किया है, सिख समुदाय के साथ जास्ती किया है, और आइंदा ये अगर पोस्टर लगाना चाहते हैं तो लगाने दो। अभी सरना साहब, एक सवाल बस, इसका जवाब दे दीजिए। तमाम जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा यही निकलकर सामने है, ठीक है, गलती हुई है, जांच होगी और उसके बाद पता चलेगा। दोनों तरफ से क्या रुख में नरमी नहीं लाई जा सकती थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो सिख जगत हो? देखिए ऐसा है जी कि प्रशासन की तो नरमी चाहिए, सबसे पहले प्रशासन की नरमी चाहिए जी। और सबसे पहले जो जानी नुकसान हुआ है और इतने आदमी फट्टड़ हो गए हैं, उसके लिए जो पुलिस अफसर ने जिसने आदेश दिया है आर्डर चलाने का और जिसकी जास्ती की वजह से ये काम हुआ है, सबसे पहले तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ठीक है, रफी साहब, यही मांग वहां से उठ रही है, क्या कदम रहेगा आपका ताकि शांति आए जम्मू क्षेत्र में? रफी साहब, आखिरी सवाल, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या पूछे आप? मेरा सवाल ये है कि यही मांग उठ रही है वहां पर भी, और सरना साहब भी यही मांग उठ रहे हैं कि जो आरोपियां दोषी पुलिस वाले उन्हें तुरंत से सस्पेंड करना चाहिए, शांति आए वहां पर, शांति बहाली हो। क्या कदम उठा रही सरकार? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान होता है, इंक्वायरी हो जाती है, जिसने गलती की हो उसको सजा होनी चाहिए और माहौल पुरअमन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ सरकार के अलावा लोगों की भी जिम्मेवारी है, जो भी गुट इसमें है, जो भी लोग इसमें शामिल है, जो रहने वाले शामिल है, हमें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए पीस बहाल करना चाहिए और साथ साथ सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए, इसमें भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं बहुत जल्द वहां पर अमन और शांति कायम हो।